नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो समसारणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, आचार्य मत स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें अजीब द्रव्य है उनके बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने उपकार समझना शुरू किया था। उपकार में क्या बताया कि कौन से द्रव्य का क्या क्या उपकार है। कल कौन से द्रव्य का समझना शुरू किया था, धर्म और अधर्म द्रव्य का। क्या उपकार बताया, गति और स्थिति। गति, स्थिति, धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार। उपकार में क्या बताया, उपकार से मतलब क्या लिया यहाँ पे कि वह द्रव्य वास्तव में देखा जाए तो वह द्रव्य जो है वो कैसे है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी हर एक द्रव्य की सत्ता अलग अलग है, स्वयं से है, कोई किसी से पराधीन नहीं है। और जो अपन 6 कारक लगाते हैं, कर्ता, कर्म, उस सभी हर एक द्रव्य में अपने अपने लगते हैं। तो सभी कार्य द्रव्य में स्वयं हो रहा है, स्वयं ही उसका कर्ता, कर्म, साधन इत्यादि है। लेकिन यदि बाहर में उसका व्यवहार किया जाएगा तो बाहर में किस द्रव्य का उसमें निमित्त बना, कौन का उसमें सहायता हुई, उपकार हुआ। तो उसमें जीव और पुद्गल में यदि गति और स्थिति हो रही है तो उसके लिए क्या कहा है आचार्य ने कि धर्म अधर्म द्रव्य जो है वो उसमें उपकारी कारण। कल इसमें प्रश्न समझा था कि धर्म और अधर्म द्रव्य जो है उसको क्यों सहकारी कारण कहा है ना, ये इतना अपना हो गया था यहाँ पर कि जीव और पुद्गल स्वयं गति और स्थिति में समर्थ है। जीव में क्रियावती शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण से धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो जीव और पुद्गल मतलब उसको धर्म अधर्म द्रव्य को हटा दो तो जीव और पुद्गल स्वयं गति करने में समर्थ ना। क्या विषय चल रहा है आपका, छूट गया, बहुत दिन हो गए, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य पे ही है। उपकार बताया जा रहा है यहाँ पे, जीव और पुद्गल द्रव्य पर धर्म धर्म द्रव्य का क्या उपकार है। तो धर्म द्रव्य किस में निमित्त होता है, गति में, और अधर्म द्रव्य किस में निमित्त होता है, स्थिति में। तो यहाँ पर ये बात है कि जीव और पुद्गल में स्वयं में गति और स्थिति की योग्यता पाई जाती है ना। क्या लिखा है, जीव पुद्गल स्वयं गति और स्थिति में समर्थ है, तो धर्म अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है। तो उसके लिए उत्तर क्या दिया कि जैसे जीव स्वयं पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करता है, जीव को जो पुरुषार्थ करना है वो कहाँ करना है, स्वयं की आत्मा में ही करना है ना। ध्यान भी स्वयं ही करना है, लेकिन वह क्या करता है, सिद्ध भगवान का आश्रय लेता है। कहाँ कार्य चल रहा है, जीव में ही कार्य चल रहा है। जीव में योग्यता नहीं होती मुक्त होने की तो जीव कार्य नहीं कर सकता था, है ना, जीव ध्यान नहीं कर सकता था। लेकिन जीव स्वयं ध्यान करता, किसका ध्यान करता है, सिद्ध भगवान का ध्यान करता है ना। सिद्ध भगवान कैसे हैं, स्वयं मुक्त हो चुके हैं, उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है ना। जो 3 विशेषता अपन धर्म धर्म द्रव्य में बताते हैं यहाँ पे बताइए। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त, निष्क्रिय और अप्रेरक है, लेकिन ऐसा होने पर भी सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन सामान्य शब्दों में क्या है कि किसी ने सिद्ध भगवान का ध्यान किया और फिर आगे बढ़ करके उसने अपनी आत्मा का आश्रय लेकर क्या हुआ, मुक्त हो गया।
तो उसमें क्या कहेंगे, सिद्ध भगवान निमित्त बने। किसमें बने? मुक्ति में, है ना। तो सिद्ध भगवान ने कुछ किया क्या? उनकी उपस्थिति मात्र ही क्या हो गई है? सहकारी कारण है। उसी प्रकार से धर्म अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के गमन में सहायक है। यद्यपि जीव ही स्वयं समर्थ है चलने में, है ना, जीव में ही चलने की क्रिया पाई जा रही है, अजीव में ही चलने की क्रिया पाई जा रही है, रुकने की क्रिया पाई जा रही है, लेकिन वे स्वयं चल रहे हैं। तो उसमें निमित्त कौन है? धर्म धर्म, उपस्थिति उसकी निमित्त कारण हुए। इस तरह से उसमें प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के ये द्रव्य नहीं है। अप्रेरक यानी प्रेरणा नहीं देना। जैसे अपन मछली का उदाहरण लेते हैं कि मछली पानी के बिना नहीं चलती, है ना, ऐसे ही जीव जो है धर्म द्रव्य के बिना नहीं चलेगा। तो मछली पानी के बिना नहीं चलती, तो पानी ने मछली को धक्का लगाया क्या? पानी ने मछली को रोका क्या? कुछ भी नहीं, है ना। तैरना है तो तैरो, रुकना है तो रुको। तो अप्रेरक, बिना फोर्स के उदासीन रूप से वह उसको उसमें निमित्त है। अप्रेरक, प्रेरणा नहीं दे रहा है कि तुम ये करो, तुम जाओ, तुम रुको, इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा रहे, बिना इंस्ट्रक्शन के, स्वयं से। ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि धर्म अधर्म द्रव्य कहने की क्या जरूरत है अलग से? आप एक द्रव्य बता दो, 6 द्रव्य बताए ना जैसे, तो आप आकाश बता दो। आकाश में क्या है? गति भी मान लो, स्थिति भी मान लो और अवगाह भी मान लो। तो हमको ये 2 द्रव्य नहीं समझना पड़ते, एक ही द्रव्य समझना पड़ता है, आकाश, और आकाश के 3 कार्य। तो अभी धर्म धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है अपने को। हम ठीक है ये मान रहे हैं कि गति स्थिति है, हो रही है जीव में, और एक कोई द्रव्य है वो निमित्त बन रहा है, तो आप आकाश को बोल दो। आकाश जो है वो जीव को किस में निमित्त है? गति में, स्थिति में, उसी में आप 3 कार्य मान लो। तो उसके लिए क्या उत्तर आता है? 2 तरह से उसमें उत्तर दिया है। पहले तो क्रम से क्या बताया कि यदि जीव और पुद्गलों में गमन में आकाश को निमित्त मान ले, तो हमको क्या मानना पड़ेगा? लोकाकाश के बाहर भी जीव पुद्गल का गमन और रुकना मानना पड़ेगा। यानी सिद्ध जीव कहाँ तक है? सिद्ध शिला के ऊपर है ना। तो फिर क्या मानना पड़ेगा? वो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। है ना, क्योंकि अब धर्म धर्म द्रव्य मतलब आकाश जो है वो ही गति स्थिति में निमित्त है। तो आकाश तो अनंत अनंत है, तो उनकी गति चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। अब रुकने का भी कोई काम नहीं है ना। और जीव पुद्गल लोकाकाश के बाहर भी है। ठीक है। तो लेकिन मान लो ना, इसमें क्या समस्या है? लेकिन ये समस्या आती है कि जो विभाग किया है लोक और अलोक का, तो वह विभाग नहीं बन पाएगा। हम आकाश में 2 भाग करते हैं ना, एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है, एक लोक है और एक अलोक है। तो 5 ऐसे काय है वो लोक में है, और ऐसे कई जगह ग्रंथ में आधार आता है, तो वो सूत्र विरुद्ध बात हो जाएगी कि लोक अलोक ऐसे 2 भाग कहाँ से कर दिए। तो जो लोक अलोक का विभाग है वो धर्म धर्म के द्रव्य के आधार से बन रहा है। यदि हम उसका अस्तित्व नहीं मानेंगे तो आकाश एक पूरा मानना पड़ेगा। आकाश में जीव सर्वत्र, उत्कल सर्वत्र, लोक अलोक का विभाग का नाश हो जाएगा, जो कि आगम से विरुद्ध बात हो जाएगी। इसलिए आकाश द्रव्य सिर्फ अवगाह देने का कार्य करता है, और धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से गति स्थिति होती है। ठीक है, समझ में? अब इसके बाद में है सूत्र नंबर 18। अब धर्म धर्म द्रव्य की बाद में किसका नंबर आया? जो पहला सूत्र है वो हमेशा याद रखना। पहला सूत्र क्या था? नहीं, ये 5वें अध्याय का पहला सूत्र, जीव काया, है ना। क्या था? धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो उसमें धर्म अधर्म, फिर उसके बाद आकाश और फिर पुद्गल। तो कार भी जो बता रहे हैं उसमें सबसे पहले किसका नंबर आया? धर्म धर्म का। अब उसके बाद में किसका नंबर है? आकाश द्रव्य का। तो आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? कोई विशेष तरह से नहीं बताया, जो उसका कार्य है वही उसका उपकार है। सूत्र पढ़ते हैं। आकाशस्यावगाहः, अवगाह किसका? आकाश का। यानी अवगाहन देना आकाश का उपकार है। तो अवगाह मतलब क्या होता है? जगह देना। नहीं, ये अपन कर चुके हैं।
जो लोक है वहां पर पदार्थों को रहने की जगह देना, वो किसके कारण से होता है? आकाश द्रव्य के कारण से। जैसे निवास करने वालों के रहने का साधनभूत घर है। हम कहाँ पूछते ना कहाँ रहते हैं, तो अपन पहले इंदौर में रहते हैं। कोई इंदौर में रहता है तो फिर पूछिए अपने से आप कहाँ रहते हो, तो अपन क्या आप क्या बोलोगे? रामचंद्र नगर में। आप कोई रामचंद्र नगर में पूछे कहाँ रहते हो तो क्या बोलोगे? ये घर में रहते हैं, हमारा घर ये। फाइनल आंसर अपना क्या हो जाता है कि हमारा निवास इस घर में है ना। कोई परमानेंट एड्रेस पूछता है आप कहाँ रहते हैं, आपकी आइडेंटिटी पहचानने के लिए कि भाई इस घर में हम रहते हैं। आपको ढूंढना है तो आप इस घर में जाके हमको पूछिए, हमारे बारे में आपको पता चल जाएगा, हमारे आपको मिल सकता है। तो जैसे घर जो है वो रहने में निमित्त है, ठहरने में, उसी प्रकार से आकाश द्रव्य बाकी के सब द्रव्यों के रहने में निमित्त, ये सामान्य गुणधर्म है। अब फिर यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि दो तीन प्रश्न अपन एक एक करके करते हैं कि यहाँ पर वापस धर्म धर्म द्रव्य को लेके आते हैं। वैसे अवगाह क्रियावान जीवादि के अवगाह क्रिया का साधनभूत आकाश है। क्रियावान यानी जिसमें क्रिया होती है, तो जीव और पुद्गल आदि रह रहे हैं, है ना। धर्म धर्म द्रव्य रह रहा है, काल द्रव्य रह रहा है, तो क्रिया किसमें पाई जा रही रहने की? पांच द्रव्य में। और कौन उसमें निमित्त है? साधन कौन है? आकाश। तो अवगाह क्रिया का साधनभूत आकाश है, यानी रहने के लिए जो कारण है, साधन है, वो कौन है? आकाश। उनके रहने का आधार कौन बन गया? आकाश। अवगाह क्रियावान जिसमें अवगाह क्रिया हो रही है, रहने की क्रिया, हाँ पाई जा रही। क्रियावान यानी जो क्रिया कर रहा है, कर्ता। तो जो पांच द्रव्य है उनमें अवगाह रहने की क्रिया हो रही है, उसमें निमित्त कौन है? आकाश द्रव्य। रहना सामान्य से अपन कह सकते हैं, जगह देना भी आप एक ही बात लगा सकते हैं। जगह और रहना एक ही। अब क्रियावान जीव और पुद्गलों को अवकाश देना तो ठीक है ना। जीव पुद्गल रह रहे हैं ये तो समझ में आता है, ये इधर गया गया फिर रुक गया और फिर वहीं रह रहा है, तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि आकाश द्रव्य ने जीव पुद्गल को जगह दी। लेकिन धर्म धर्म को रहना कैसे कह सकते हो? उसके लिए भी शंका क्या की है कि ये जो धर्म धर्म द्रव्य अनादिकाल से यही है, कहीं जाते आते नहीं है ना। इसमें कोई गति स्थिति तो पाई नहीं जाती, जब है ही सही तो इनको आकाश क्या जगह दे रहा है? आकाश धर्म धर्म द्रव्य को जगह देने में निमित्त नहीं है ना। प्रश्न क्या किया कि आकाश कहीं भी नहीं जा रहा, वो यही की यही है, तो उसको जगह की कोई जरूरत नहीं है ना। सॉरी, धर्म धर्म द्रव्य, तो धर्म धर्म द्रव्य को जगह देने में आकाश निमित्त नहीं है। जीव पुद्गल के लिए हम मान लेते हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। तो क्या उत्तर दिया कि धर्म धर्म द्रव्य में अवगाह रूप क्रिया यद्यपि नहीं है, फिर भी वे समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, इसलिए क्या कहा है? उपचार से उन्हें अवगाही कर दिया। तो इसके पहले वाली स्लाइड में भी लिखा था ना, धर्मादि द्रव्य में अवगाह क्रिया उपचार से कर गए, यानी वास्तव में तो जीव और उद्गल के लिए मुख्य रूप से कारण हुआ, क्योंकि वो लोकाकाश में रह रहे ना, और धर्म द्रव्य की जगह ही उतनी है। तो धर्म द्रव्य यद्यपि गमन इत्यादि नहीं करते, लेकिन पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, तो उनको उपचार से कहा गया है कि आकाश उनको जगह देने में निमित्त है। और धर्म धर्म आकाश और काल और जीव में है, तो अब धर्म धर्म में कैसे, मतलब उसका अस्तित्व कैसे आकाश में रहना? किसका? क्या किस रूप में? मतलब वो अमूर्तिक रूप में, जैसे आत्मा है वो उसका अस्तित्व है कि नहीं? आत्मा सिद्ध भगवान इनका अस्तित्व है कि नहीं है? वो रह रहे हैं कि नहीं है? उसी प्रकार से धर्म धर्म द्रव्य। अभी आकाश द्रव्य दिखता कहाँ है अपने को? तो आकाश द्रव्य जैसे अमूर्ति के वैसे बाकी के द्रव्य अमूर्ति के। वही तो, जैसा वो देख ही नहीं रहा ना, तो फिर धर्म धर्म द्रव्य भी दिख तो रही नहीं है, तो वो है कैसे?
ये न्याय की बात है, और न्याय के लिए इसमें इसका तर्क इस प्रकार से दिया जाता है कि यद्यपि ये द्रव्य दिखाई नहीं देते, पर हमारे आगम में दो प्रकार से प्रमाण बताए, है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो इसमें हम प्रत्यक्ष तो नहीं देख पा रहे, तो उसमें अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण में क्या होता है, तर्क बताया जाता है। तर्क में क्या बताया कि जैसा कार्य पाया जा रहा है, उस कार्य के आधार से कहा जाता है कि इसको करने वाला कोई द्रव्य भी होगा, है ना। कारण के मतलब कार्य जो है, कार्य से कारण की सिद्धि